खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहते हैं। सब खुश हैं? जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। आज सुबह हम खुदावंद की हजूरी में हैं और हम आज सुबह सीखेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गॉडली फादर, खुदा प्रस्त बाप। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में से इस्तिस्ना छठा बाब निकालिए। फादर के जो स्पेलिंग है, कोई अगर किसी कागज पे लिखना चाहता है तो लिख ले। इस तरह सीधा उसको लिखे, FATHER, फादर। F के आगे लिखिए फेवर, A के आगे लिखिए अवेलेबल, T के आगे लिखिए टीचर, H के आगे लिखिए हेल्प, E के आगे लिखिए इनकरेज, और आगे क्या रह गया? R। क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबल भी है, रिलायबल भी है। तो आप रिस्पॉन्सिबल भी लिख सकते हैं, रिलायबल भी लिख सकते हैं। तो ये एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल है। औलाद के वक्त उसकी फेवर आपके लिए है। एक टीचर है, एक रोल मॉडल है। वो हर वक्त आपको इनकरेज करता है। वो हर मोड़ पर आपकी हेल्प करता है और वो आपके लिए रिलायबल है। वो हर वक्त आपके लिए, आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ है, मौजूद है, वो अवेलेबल है। पहली जो बात है वो है लेगेसी, मिरास। ये मिरास मां से होती है कि बाप से होती है? अगर बाप चर्च जाएगा तो ब्लेसिंग होगी, लेकिन बाप ये समझता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है गिरजे जाना, मैं सिर्फ क्रिसमस पे जाऊंगा या ईस्टर वाले दिन जाऊंगा, बाकी हमने संडे को चर्च जाके क्या करना है, कलाम सुन के क्या करना है। तो ये बरकतें कैसे ट्रांसफर होंगी? इस्तिस्ना छठा बाब, बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर लिखी हैं। पहली आयत में, ये वो फरमान और आइन और अहकाम हैं जिनको खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जाने को हो। लेगेसी, मिरास, ये जमीन, ये लैंड, ये प्रॉमिस लैंड, ये खुदा ने अपने लोगों को दी है और साथ उनको कलाम दिया है कि इस कलाम पर आप अमल करेंगे उस सरजमीन में जाकर जिस पर अब आप कब्जा करने वाले हैं। और वो सरजमीन, वो वादे की सरजमीन जो खुदा ने आपको दी है, वहां पर आपने क्या करना है? क्या लिखा है? खुदा का खौफ मान कर उन फरमान और आइन और अहकाम पर जो खुदा ने तुम्हें सिखाने का हुक्म दिया है, खुदा का खौफ मानकर उस पर चलना है। खुदा का डर जिंदगी में रखना है। खुदा का खौफ अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर आप कभी भी उसके हुक्मों की ताबेदारी नहीं करेंगे। चर्च आने का मतलब, आज याद रखिएगा मेरी एक बात को, दुनिया मुझे नहीं पता किस सेंस में चर्च जाती है, लेकिन मैं आपको एक रियल सेंस अकॉर्डिंग टू बाइबल, आपको बाइबल की सेंस बताना चाहता हूं कि चर्च में आप कलाम जो सुनते हैं वो इल्म हासिल करने के लिए मत सीखें कि हमारे पास नॉलेज हो। नॉट फॉर नॉलेज, दिस इज फॉर विजडम। ये हिकमत हासिल करने के लिए है। और जब तक आप विजडम हासिल करने के लिए,
हिकमत हासिल करने के लिए चर्च ज़ौक और शौक से नहीं आते, आप सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आते हैं ताकि बहस कर सकें और बहस में किसी का जवाब दे सकें। तो इस सोच को जिंदगी से निकालें। कलाम नॉट फॉर नॉलेज, फॉर विजडम, द वर्ड ऑफ गॉड इसीलिए है। इसको विजडम के लिए लेने के लिए खुदा के कदमों में आए, और जब आपके पास विजडम होगी फिर आप खुदा के वफादार होंगे और आपकी औलाद भी खुदा की वफादार होगी। यशवा पहला बाब उसकी 7 आयत निकालिएगा बेटी किंजा, जरा बुलंद आवाज से पढ़े। सुने ये मिरास, ये बाप के लिए किस कदर जरूरी है कि वो खुदा की फर्मा बरदारी करे। ये कलाम की वफादारी, खुदा की वफादारी उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी फायदेमंद है। मिरास ना सिर्फ बेटों के लिए बल्कि बेटों के लिए और आगे उनके बेटों के लिए, फिर उनके बेटों के लिए, और ये नस्ल दर नस्ल हजारों पुश्त तक ये मिरास चलती है। तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा और एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर, यानी खुदा के अहकामात पर, खुदा के कलाम पर अमल करे, और जिसका हुक्म किसने दिया है? मूसा हुक्म देता है, खुदा के हुक्म सिखा रहा है। जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने दिया है, तभी तुझे उससे ना दहने मुड़ना और ना, ताकि जहां कहीं तू जाए, जहां जहां भी तू जाएगा तुझे खूब कामयाबी हासिल होगी, तू सक्सेसफुल होगा। किसके सबब से? खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने से। कलाम से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। दाएं बाएं लोगों ने लेफ्ट राइट तो बहुत जाना है। लोगों ने क्या क्या अपनी जिंदगी के अंदर रूहानी टच दे रखे हैं, और बहुत सी जिस्मानी चीजें हैं जिनको उन्होंने रूहानी लबादा पहना दिया है, और उनको रूहानी शो करने की, मजहब का हिस्सा शो करने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप उस चीज को फॉलो करें जो आपको खुदा ने करने का कहा है, और जो नहीं कहा आप वो मत करें। जो चीजें खुदा ने नहीं कही उसको मत कीजिए, आप फेल हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। जब उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, सुनिएगा, ये खुदा है और ये मैं हूं, या हम हैं। हम यहां से सीधे खुदा के पास जा सकते हैं जब वो बुलाए, लेकिन वो हमें ये नहीं कह रहा कि आप भागकर सीधे आके मेरे गले लग जाओ। खुदा यहां खड़ा है, मैं और आप यहां हैं, पर खुदा कहता है मेरे पास आने से पहले आपने कहां जाना है? बियाबान में, डेजर्ट में जाए, गैर कौमों के दरमियान से गुजारेगा आपको, और दुश्मनों के सामने से गुजरना पड़ेगा आपको। कभी दुश्मनों के सामने, कभी दुश्मनों के मुल्क में से, कभी बहरे कुलजम में से, कभी बियाबान में, आपको ये सारा ट्रेवल करके फिर खुदा के पास पहुंचना है। डायरेक्ट नहीं वो बुला रहा आपको। जब तक आपकी जिंदगी में डेजर्ट नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में एनिमीज नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में टेम्पटेशंस नहीं है, इनमें आप साबित कदम नहीं रहते, आप कामयाब नहीं होंगे। खुदा आपको गले से नहीं लगाएगा, यह सनद है। मत कहें कि हमने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, रूह से मामूर हो गए और सीधी खुदा ना जपी पेगी। नो, नेवर। खुदा बच्चा नहीं है, खुदा भोला नहीं है।
वो एक टीचर है, लोग उसको कहते थे ए रबी। और टीचर का काम है अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना, उनकी ग्रेडिंग करना, उनको नंबर देने और उनको बताना कि उसका क्या ग्रेड है। ग्रेड ए है, बी है, डी है, सी है, ई है, एफ है, क्या। डायरेक्ट टीचर जितना भी स्टूडेंट लाइक हो कभी भी उठाकर अगली क्लास में नहीं बिठाता, अगले दर्जे पे नहीं लेकर जाता। वो हेवनली फादर हमारा टीचर भी है, हमें गाइड करता, हमें सिखा रहा है। और वो कहता है कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना। खुदावंद को मालूम था ये उन कौमों के बीच से गुजरेंगे जो गुमराह हैं। खुदावंद ने कहा जब तू उन कौमों के दरमियान से गुजरेगा तो उन कौमों की तालीमात को देखकर गुमराह ना हो जाना। ऐसा ना हो कि तू आसमान के फरिश्तों की, सूरज चांद सितारों की परस्तिश करना शुरू कर दे और तेरी जुबान पर उनके माबूदों का नाम ना आए। हम इस डेजर्ट में हैं, हमारी अपनी रसूमात का, क्रिश्चियन कस्टम्स का हमें पता नहीं है, हमें गैर कौमों की रसूमात का ज्यादा पता है। हमारी शादियों में, फौतगियों में, हर चीज में हम उन सारी चीजों को लेकर आते हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, जो खुदा ने करने को नहीं कहा वो सारी हम पहुंच के करने आ। लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक नहीं रहेगी। बाइबल को फॉलो करें, खुदा नाक नहीं कटने देगा। उसने आपकी नाक को बनाया, वो आपके नाक की हिफाजत भी करेगा। अगर बाप, अगर गॉडली फादर, अगर खुदा प्रस्त बाप खुदा के घर जाता है, खुदा के कलाम को सुनता है, तो अपने बीवी बच्चों को भी इसकी तालीम देगा और वो खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे। खुदा का कलाम आपकी औलाद की जिंदगी में काम करेगा। देखें मिसाल 9 बाब 10 और 11 आयत। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। खुदा कह रहा है जब तक विजडम नहीं है, नॉलेज आपकी जिंदगी को नहीं बढ़ा सकता, विजडम आपकी जिंदगी को बढ़ा सकती है, हिकमत फहम आपके दिन ज्यादा कर सकती है, आपकी उम्र की दराजी हो सकती है जब हिकमत विजडम फहम आपकी जिंदगी में होगा। और ये किस तरह आता है? खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, विजडम का स्टार्ट ही खुदा का खौफ है। अगर खौफे खुदा नहीं, उसकी ताजीम, उसकी इज्जत करना, उसका ऑनर नहीं, तो आपके अंदर विजडम भी नहीं। और देखिए इमसाल 22:4 मिरास की बात हो रही है। खुदा मिरास दे रहा है किसके जरिया से? बाप की फरमाबरदारी और वफादारी के बायस खुदा जो है वो विजडम दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, जिंदगी दे रहा है। 22:4 दौलत और इज्जत तो हयात, खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। खुदा उसकी औलाद को, उसके बच्चों के बच्चों को फाइनेंशियली बरकत दे रहा है। आए इस्तिस्ना 6 बाब देखिए जरा। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावन अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो, ताकि तेरी उम्र दराज हो। अपने बेटों और अपने पोतों को
हम ना बेटों को चर्च लाते हैं, ना उन्होंने आने आजा खुदा दी मिरास तुहाडे लिए, आ जाओ बेटो ये बरकत जो मेरी जिंदगी में आपकी जिंदगी में चलेगी 1000 पुश तक ना। बेटों को भी चर्च नहीं लाते, पोतों को कैसे लाएंगे? जब आपके बेटे ही बाबरकत नहीं तो आपके पोते कैसे बाबरकत होंगे? ये बरकत नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन ये चलेगी, आपसे आपके बेटों में, आपके बेटों से आपके पोतों में, आपके पोतों से आपके पड़पोतों में, पोतों के भी आगे औलाद और आगे उनकी औलाद और फिर आगे उनकी औलाद में ये बरकत ट्रांसफर होती रहेगी। कितना प्यारा बाप है, फादर फेवर दे रहा है, अवेलेबल है। मेरी और आपकी आंखें बंद हो जाएं, वो हमारे बेटों के साथ वफादार रहेगा। हमारे बेटों की आंखें बंद हो जाएं, वो हमारे पोतों के साथ वफादार रहेगा। नस्ल दर नस्ल इन्हीं पुश्तों के साथ वो वफादार रहेगा। और वो कहता है कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। इफ्सियों 6 बाब 2 और 3 आए। अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी भलाई हो और तेरी उम्र दराज हो, लॉन्ग लाइफ के लिए। बाप की क्या करनी है? इज्जत, ऑनर करना अपने बाप का, अपने बाप की इज्जत करनी है, फिर उम्र दराज होगी। और जो गॉडली फादर है, अ गॉडली फादर लव्स गॉड इंटेंसली, शिद्दत के साथ खुदा से प्यार करने वाला खुदा परस्त बाप, जो खुदा से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता, जो खुदा की मोहब्बत में बढ़ता है। बाज दफा हम देखते हैं कि बाप जो है वो बच्चों की मां से कह देता है कि अब ये बड़े हो रहे हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इनके साथ रहें, सारी जिम्मेदारियों से फारग। नो, एक गॉडली फादर, एक खुदा परस्त बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप को कायम करे। बाप में मोहब्बत तो है, लेकिन बच्चों को टाइम चाहिए। जब बाप बच्चों को टाइम नहीं देता, बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे तबाह होते हैं। मोहब्बत तो है, मैं कोई बच्चों का दुश्मन हूं। लव प्लस टाइम इज इक्वल टू फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के साथ, बाज़ दफा मां के साथ बच्चे इस तरह फ्रेंडली माहौल में होते हैं, वो दिल की बात, वो सारी बातें मां के साथ करते हैं, बाप के साथ नहीं करते। बाप हर वक्त डंडा पकड़ के पीछे चढ़ा हुआ होता है। नो, कई दफा बाप को सॉरी भी करनी पड़े ना, अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं, प्यार से के बेटा आई एम वेरी सॉरी। फ्रेंडली माहौल में फ्रेंडशिप बच्चों के साथ कायम करनी है। अगर आपकी बाप की औलाद के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, बेटी के साथ, बेटे के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो भी अपने बच्चों की तबाही का सबब है। आपको फ्रेंडली माहौल में, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल में रहना है। खुदा ऐसी बरकत से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहा है, बरकतें आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, वो शहद, वो दूध, वो सब बरकतें आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए हैं। अगर बाप चर्च नहीं जाता, अगर बाप कलाम नहीं सुनता, अगर बाप खुदा का वफादार नहीं है, तो आप ऐसी बरकत से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि संडे को चर्च क्यों लोग मिस करते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान है, खास तौर पर फादर को, बाप को, जो घर का सरबराह है और अपने बच्चों की बरकत का जिम्मेदार है।
अगर वो चर्च मिस करता है तो समझे पूरी फैमिली ने बरकतें मिस कर दी हैं। हमें खुदा के साथ वफादार रहना है। जो लोग खुदा की बरकत से मामूर हैं, जो आज आप यहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है आपकी औलाद के लिए कि आप यहाँ मौजूद हैं और खुदा का कलाम सुन रहे हैं। ये आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी फेवर है जो आने वाली नस्लों तक भी चलेगी। एक गॉडली फादर जो खुदा के साथ शिद्दत के साथ मोहब्बत करता, आए देखें इस्तिस्ना 6 बाब लिखा है 5वीं आयत, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदामंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। औलाद मां बाप को देखती है। अगर मैं एक बाप हूं और पास्टर भी हूं तो मेरी औलाद मुझे देख रही है। आई एम रोल मॉडल। मैं अपनी औलाद के लिए एक रोल मॉडल हूं, वो मुझे देख रहे हैं। हमारा बाप बहुत अच्छा पैगाम सुना रहा है बतौर पास्टर, लेकिन इबादत के बाद घर में मेरी एक और जिम्मेदारी है। मैं उनका बाप हूं और जब वो मेरी जिंदगी को कलाम के बरअक्स देखेंगे तो वो कलाम सुनाने वाला जो मेरा एक पार्ट है, रोल है, उसको, और घर में जो एक बाप का मैं रोल अदा कर रहा हूं, उन दोनों चीजों को मैच करेंगे। और फिर जब देखेंगे कि हमारा ये बाप कलाम के उस रोल पर जो ये चर्च में प्ले कर रहा था और जो अब ये अपनी लाइफ में प्ले कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहे, ये डिफरेंट हैं और ये एक गॉडली फादर नहीं है। बच्चे आपकी जिंदगी को देखते हैं, बाप की जिंदगी को देखते हैं। कई ये कलाम पर चलता है, कई बाप देखे हैं चर्च में दुआएं करते हैं और घर में बैठ के गालियां देते हैं और फिर कहते हैं हम गॉडली पीपल हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम गॉडली फादर हैं। बच्चे आपको देखते हैं, मदर को भी देखते हैं, फादर को भी देखते हैं, कलाम से आपको मैच करते हैं। जो आप जब दुआएं कर रहे होते हैं, जब कलाम पढ़ रहे होते हैं, जब कलाम से नसीहतें दे रहे होते हैं, बच्चे आपकी लाइफ को, आपके वर्ड्स को मैच करते हैं। और जब आप उस तौर पर सही नहीं होते हैं तो बच्चे खुदा से दूर होते हैं। वो आपको देख रहे होते हैं। मूसा ने ये अहकामात दिए हैं, खुदा से रिसीव किए, हमें दिए हैं। लेकिन मूसा जब छोटा बच्चा था उसने अपनी मां से सीखा, अपनी मां को देखा, उसने मैच किया उसकी बातों को, उसकी लाइफ को। वो एक जबरदस्त खुदा का ममसू था, वो एक जबरदस्त मैन ऑफ गॉड था और कितना वो पावरफुल शख्स था। और वो कहता है कि वो हुक्म अहकाम जो आज के दिन मैं तुमको देता हूं। अगर आपकी जिंदगी में अहकामात हैं, आपकी जिंदगी के अंदर अगर ये ब्लेसिंग्स हैं तो ये आपकी औलाद में भी चलेंगी। आपका वक्त, आपका पैसा, आपकी एक्शन और आपकी स्पीक वर्ड्स जो आप बच्चों के सामने बोलते हैं, हरकत व सकनात, ये बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं, वॉच करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं और वही कुछ वो बच्चे करते हैं। जो बाप करता है बेटा उसको ऑब्जर्व करता है। बेटा वो करता है जो उसका बाप करता है। तो ये कभी मत सोचें खुद गाली देते हैं और दूसरों को कहते हैं आप गाली ना दिया करें, बुरी बात है, वो आपकी बात मानेगा? बाप एक रोल मॉडल है, बाप को वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो वादे खुदा ने मेरे साथ आपके साथ किए हैं, वो वादे हमारी जात तक महदूद नहीं है, वो वादे नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, ये खुदा के वादे हैं, ये चलने वाले हैं, ये रुकेंगे नहीं, ये 1000 पुश्त तक चलते जाएंगे। आपको खुदा के साथ वफादार रहना है, खुदा प्रस्त बाप बनना है, गॉडली फादर, और यही बरकतें आपकी औलाद की जिंदगी में चलेंगी और कायम रहेंगी। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और सारा जलाल और इज्जत खुदावंद के जलाली नाम को देंगे। थैंक यू जीसस।